पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मास्क लगाना सब लोग, ये लोग मास्क लगा लो। ब्रह्म सूत्र के उपोद्घात भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उपोद्घात भाष्य में आत्मानात्मा के प्रमाण विषयक भाष्य की चर्चा प्रारंभ हुई है। तम एतम अविद्याख्यम आत्मानात्मनो अध्यासम पुरस्कृत्य यहाँ से आत्मानात्मा का अध्यास कारण है, प्रमाण प्रमेय व्यवहार कार्य है। और कार्य प्रत्यक्ष रूप से प्रतीत हो रहा है, गृहीत हो रहा है। गृह्यमान कार्य की अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से आत्मानात्मा का अध्यास रूप जो कारण है उसकी सिद्धि होगी। जैसे दिन में न खाते हुए देवदत्त का जो पीनत्व है वह अपने कारणभूत देवदत्त कर्तृक रात्रि भोजन का ज्ञापक बनता है। ऐसे अनुभूयमान प्रमाण प्रमेय व्यवहार जिस आत्मानात्मा अध्यास के बिना अनुपपन्न है उस अध्यास का ज्ञापक बनेगा। इस अर्थापत्ति प्रमाण से भी आत्मानात्मा का अध्यास सिद्ध होगा, यानी निश्चित होगा। और देवदत्त कर्तृक व्यवहार देवदत्त कार्यकरण अध्यास मूलक व्यवहारत्वात् लौकिक घटादि व्यवहारवत। ये कहो या आत्मानात्मा रूप कारण का अनुविधायी व्यवहार होने से तद अन्वय व्यतिरेक अनुविधायी होने से देवदत्त का व्यवहार पक्ष है, देवदत्त कर्तृक व्यवहार। और देवदत्त कार्यकरण संघात में अहम अभिमान मूलक है का मतलब अहम देवदत्त के शरीर में अहम मम अध्यास उसका कारण है, उसका निश्चय कराया जा रहा है
क्यों कारण माना जाए देवदत्त के कार्यक्रम संघात में? देवदत्त के अहम मम अभिमान को देवदत्त कर्तृक व्यवहार का कारण क्यों माना जाए? तो कहते तद अन्वय व्यतिरेक अनुविधायित्वात्। तद शब्द से आत्मात्मा का अध्यास लेना। तो देवदत्त कर्तृक जो व्यवहार है वह देवदत्त के कार्यक्रम संघात में देवदत्त के अहम मम अभिमान का अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार का पालन करता है। अनुविधाय्य का मतलब जैसे घट मृतिका का अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार का पालन करता है। तो इस अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध होता है देहादि में आत्माभिमान एवं इंद्रियादि में ममाभिमान रूप आत्मात्माध्यास अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध है। इन सब बातों को बताने के लिए ही कार्य कारण भाव बताया है। और देवदत्त में प्रमातृत्व संभव नहीं हो सकता यदि देवदत्त का अपने शरीर में अहम अभिमान और इंद्रियादि में ममाभिमान न हो तो। केवल देह में अहम अभिमान करने मात्र से भी व्यवहार सिद्ध नहीं होगा। इंद्रियादि में मम अभिमान की भी आवश्यकता है। दोनों अध्यास की जरूरत है। इसे भगवान भाष्यकार ने बताया इन वाक्यों से न च क्या नहीं इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार संभवति और न च अधिष्ठानम अंतरेण इंद्रियाणाम व्यवहार संभवति और न च अनध्यस्तात्मभावेन देहेन कश्चित् व्याप्रियते। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि देह में आत्माध्यास यानी ममाध्यास किए बिना अनध्यस्त आत्मभाव, इसमें आत्मभाव शब्द का अर्थ है तादात्म्य अभिमान। किसमें? तो देह में। तो देह में तादात्म्य अध्यास किए बिना कोई भी व्यवहार नहीं कर सकता। इसलिए और ये तस्मिन् सर्वस्मिन् असति असंगस्य आत्मनः प्रमातृत्वं न चोपपद्यते। इस वाक्य से ये बताया गया ये तस्मिन् सर्वस्मिन्, इन दो सर्वनामों से लेना, जो ये सब बताया शरीर में अहम अभिमान, इंद्रियादि में मम अभिमान, इन सबके बिना जो स्वतः असंग आत्मा है उसमें प्रमातृत्व सिद्ध नहीं हो सकता। तो असंगस्य आत्मनः प्रमातृत्वं न च उपपद्यते। आगे हैं ये पंक्ति की न च प्रमातृत्वम अंतरेण प्रमाण प्रवृत्ति रस्ति। और जब तक प्रमाता सिद्ध नहीं होगा तो फिर प्रमा उत्पन्न करने के लिए प्रमा का साधनभूत जो प्रमाण है उसका कोई प्रयोजक न होने से उसकी प्रमा उत्पत्ति के लिए प्रवृत्ति भी नहीं हो पाएगी, उसकी यानी प्रमाण की। तो प्रमाण तो प्रमा का साधन है ना, यानी करण कारक है। तो बाकी जो कारक हैं वे
क्रिया के उत्पत्ति अनुकूल व्यापार तभी कर सकते हैं जब उनका प्रवर्तक कर्ता हो, कर्ता कारक हो। तो प्रमा का कर्ता होगा प्रमाता, और प्रमाता के बिना प्रमाण रूप करण कारक की प्रमा की उत्पत्ति के लिए प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, और प्रमा ही उत्पन्न नहीं होगी तो प्रमेय व्यवहार कैसे होगा? फिर घटः प्रत्यक्ष ऐसा व्यवहार कैसे कर पाओगे? घटः प्रत्यक्ष इस व्यवहार के लिए प्रत्यक्ष प्रमा का विषय घट का बनना जरूरी है, और प्रत्यक्ष प्रमा उत्पन्न हो इसके लिए जरूरी है उसके उत्पादक कारकों का प्रमा के उत्पत्ति अनुकूल व्यापार सिद्ध हो, और करणादि कारकों में व्यापार सिद्ध होगा कर्ता रूप प्रयोजक के सिद्ध होने पर। इसलिए यहाँ पर कहा कि प्रमातृत्वम अंतरेण, प्रमातृत्वम अंतरेण का अर्थ है प्रमाता के बिना प्रमाण प्रवृत्ति न च अस्ति। तो प्रमाण यानी प्रमा का साधन, उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? प्रमाता उसका प्रयोजक है, और बिना प्रयोजक के प्रयोज्य में कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, उसके लिए प्रेरक की जरूरत होती है। तो ये कहा कि प्रमातृत्वम अंतरेण प्रमाण प्रवृत्ति न च अस्ति। अब उपसंहार वाक्य हैं प्रत्यक्ष प्रमा, क्या नाम, ये अनुमान प्रमाण तथा आपका अर्थापत्ति प्रमाण, ये दो प्रमाण यहाँ पर बताए गए आत्मानात्मा के अध्यास के निश्चायक। उनका उपसंहार यहाँ पर किया जा रहा है कि तस्मात् अविद्यावत विषयाणि एव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च के पास पूर्ण विराम है कि स्वल्प विराम है? इस पुस्तक में तो स्वल्प है, हाँ कॉमा है। ये तो एक ही पुस्तक है, इसी से देख रहे हो ना, दूसरी पुस्तक में। तो तस्मात्, तस्मात् का अर्थ हुआ प्रमाता के बिना प्रमाण की प्रवृत्ति सिद्ध न हो पाने के कारण ये निश्चित हुआ कि अविद्यावद विषयाणि एव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि। तो अविद्यावद विषयाणि, इसमें जो अविद्या शब्द है वह कार्य अविद्या का परामर्शक है। अध्यास को भी अविद्या कहते हैं ना, अविद्या का कार्य होने से। ये मालूम है कि नहीं? अध्यास भी अविद्या है। क्यों अविद्या है? पंडित लोग अध्यास को अविद्या क्यों कहते हैं? आप तो कह रहे थे कभी नहीं भूलेंगे। अध्यास को अविद्या क्यों कहा जाता है? अंगूठी को सोना क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? बोलिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अंगूठी को सोना क्यों कहते हैं? अंगूठी को सोना कहते हैं कि नहीं? क्यों? इसका कोई उत्तर नहीं है। सोने का कार्य होने से अंगूठी सोना है, ऐसे अविद्या का कार्य अध्यास होने से अध्यास अविद्या है। कम से कम आप कह रहे थे अगले ज्ञानिज्ञ तक याद रखेंगे जो पढ़ रहे हैं।
तो अविद्या शब्द का अर्थ है अविद्या का कार्य अध्यास, इसलिए अविद्यावत शब्द का अर्थ निकलेगा अध्यासवान। अविद्या यानी अध्यास जिस पुरुष में रहता है वह पुरुष अविद्यावान, और वह अविद्यावान पुरुष है विषय यानी आश्रय अधिकारी जिन प्रमाणों का, उन प्रमाणों को कहा जाएगा अविद्यावद विषय यानी भ्रांत पुरुष अधिकारिक। ये अविद्यावत विषयानी शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? भ्रांत पुरुष अधिकारिकाणी। कौन? तो प्रमाणानी। तो जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है उनके अधिकारी अध्यासवान पुरुष है यानी भ्रांत पुरुष है। भ्रांत पुरुषों को ही प्रमाण उनके भ्रांति का निवर्तक यथार्थ ज्ञान कराता है अपने विषय का। जिस प्रमाण का जो विषय है उस विषय की यदि भ्रांति है पुरुष के बुद्धि में तो उसे कहा जाएगा उस प्रमाण के विषय विषयक भ्रांति वाला अविद्यावत पुरुष। और ऐसे भ्रांति वाले पुरुष को प्रत्यक्षादि प्रमाण क्या करते हैं? अपने विषय का विषय विषयक भ्रांति का निवर्तक वास्तविक ज्ञान कराते हैं, यथार्थ ज्ञान कराते हैं। इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाणों को कहा जाता है अविद्यावद विषयाणी। अविद्यावद विषय शब्द का अर्थ है भ्रांत पुरुष हैं अधिकारी जिन प्रमाणों का, उन प्रमाणों को कहा जाएगा अविद्यावद विषयानी प्रमाणानी। और संस्कृत में उसका पर्यायवाचक दूसरा शब्द होगा अविद्यावद अधिकारिकाणी। अविद्यावान पुरुष अधिकारिक प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है। तो शास्त्र का तो अधिकारी विवेकी होगा, क्योंकि मीमांसा के अधिकारी के लक्षण में, पूर्व मीमांसा के अधिकारी के लक्षण में उसका क्या लक्षण है कि 4 विशेषणों से युक्त होना चाहिए। वो 4 विशेषण कौन है? पहला ही है विद्वान होना चाहिए। कौन? मीमांसा का अधिकारी। समर्थ होना चाहिए, फलेप्सु होना चाहिए और अपरियुदस्त होना चाहिए। तो वो पूर्व मीमांसा का अधिकारी है, यानी कर्मकांडात्मक वेद भाग का अधिकारी है। और ज्ञान कांड का अधिकारी कौन है? ज्ञान कांड यानी उपनिषद है, साधन चतुष्टय संपन्न। वो केवल उपनिषदों का अधिकारी है। उसमें भी पहला विशेषण आता है विवेक। विवेक होना चाहिए ना उसमें, नित्यानित्य वस्तु विवेक। तो विवेक तो ये विवेक ज्ञान है यथार्थ। वो कौन वस्तु सदोष है, कौन निर्दोष है, कौन नित्य है, कौन अनित्य है। ज्ञान का फल नित्य है, कर्म का फल अनित्य है, ऐसा उसे ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञानवान हुआ कि नहीं? उपनिषदों का अधिकारी। और आप कहते हैं कि प्रमाण मात्र का अधिकारी अविद्यावान पुरुष है तो प्रत्यक्षादि प्रमाण का भी, और आगे लिखा शास्त्रानी च, तो शास्त्र का यानी वेद का अधिकारी भी कौन है?
अविद्यावान पुरुष ही है, यानी भ्रांत पुरुष ही है। तो जो विद्वान है उसको अविद्यावान कहा जाएगा क्या? जो नित्य अनित्य वस्तु विवेकवान है उसको भी अविद्यावान कहा जाएगा? कहा जाएगा क्या? कहा जाएगा। जो कर्मकांड का अधिकारी है वो विद्वान होने पर भी क्या है? अविद्यावान ही है। अविद्या शब्द से यहाँ पर लेना है आत्मानात्मा का अध्यास। उसे भले ही कर्माधिकारी को अपने द्वारा कर्तव्य जो है, अनुष्ठेय जो है, उसका ज्ञान हो, लेकिन आत्मानात्मा का विवेक थोड़ा ही है। आत्मानात्मा का तो एकत्व भ्रम ही है, अध्यास ही है। और यहाँ अविद्या शब्द से कोई भ्रांति नहीं लेना, आत्मानात्म अध्यास ये लेना। तो आत्मानात्मा अध्यास कर्मकांड के अधिकारी में भी है और ज्ञान कांड के अधिकारी में भी आत्मानात्मा का अध्यास है। अभी तत्वमशादि महावाक्यार्थ का ज्ञान थोड़ा ही है, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध थोड़ा ही है उसे। किसको? साधन चतुष्टय संपन्न वेदांत के अधिकारी को। इसलिए तो अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान के साधन के रूप में श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहा है। इसलिए क्या माना जाएगा कि ज्ञान कांड के अधिकारी को भी आत्मानात्मा का अध्यास है, इसलिए वो भी अविद्यावान पुरुष ही है। और दोनों प्रकार का शास्त्र, कर्मकांडात्मक शास्त्र भी और ज्ञान कांडात्मक शास्त्र भी अविद्यावत पुरुष अधिकारी ही होगा, यानी आत्मानात्म अध्यास वान पुरुष ही दोनों का भी अधिकारी होगा। इसलिए लिखा शास्त्राणी च, तो तस्मात् अविद्यावद विषयानि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणी च। अब कहा आपने ये जो कार्य कारण भाव बताया, आत्मानात्माध्यास कारण है और प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रमेय व्यवहार कार्य है। व्यवहार को कार्य बताया ना, और आत्मानात्माध्यास को कारण बताया। ये शुरू में बताया कि नहीं बताया? जब प्रमाण ग्रंथ प्रारंभ हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तम एतम अविद्याख्यम तम आत्मानात्मनो इतरितर अध्यासम पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ता। इस वाक्य से ये बताया गया कि आत्मानात्मा का अध्यास कारण है और प्रमाण प्रमेय व्यवहार कार्य है। और चाहे वो लौकिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार हो या वैदिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार हो, वैदिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार में भी चाहे कर्मकांडीय प्रमाण प्रमेय व्यवहार हो विधि निषेधात्मक, या विधि निषेध शून्य मोक्ष शास्त्र जो ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपादन परक मोक्ष शास्त्रीय व्यवहार हो, वो सारा का सारा आत्मानात्माध्यास मूलक ही है, ऐसा पहले आपने कहा है। लेकिन इसमें व्यतिरेक व्यभिचार की शंका की जा रही है। व्यतिरेक व्यभिचार कब होता है? जब कारण न हो और वहाँ कार्य रहे।
कारण न होने पर भी कार्य रहें तो व्यतिरेक व्यभिचार माना जाता है। कारण यानी व्यापक, व्यापक पदार्थ न हो और व्याप्य रहे तो व्यतिरेक व्यभिचार। तो जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, ब्रह्मज्ञानी में अध्यास होता है क्या? आत्मानात्मा का। जैसे अज्ञानी शरीर आदि को मैं समझता है, ऐसा ब्रह्मज्ञानी भी शरीर आदि को मैं समझता है क्या? शरीर आदि को मैं समझना, यही तो आत्मानात्माध्यास है। ये अध्यास ब्रह्मज्ञानी में नहीं है कि है? नहीं है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी व्यवहार करता है कि नहीं? भूख लगने और भोजन करता है कि नहीं? और कोई कुछ प्रश्न करता है तो उसका उत्तर देता है कि नहीं? ब्रह्मज्ञानी को कोई प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर नहीं देगा? स्नान करेगा कि नहीं करेगा? तो ये सब व्यवहार है। तो ब्रह्मज्ञानी भी व्यवहार करते हैं का मतलब ब्रह्मज्ञानी में व्यवहार है, लेकिन आत्मानात्मा का अध्यास रूप कारण नहीं है व्यवहार का। तो कारण न होने पर भी यानी व्यापक न होने पर भी कार्य यानी व्याप्य यदि रहता है तो व्यतिरेक व्यभिचार माना जाता है। और व्यतिरेक सहचार माना जाता है कारण न होने पर, जहाँ कारण नहीं है वहाँ कार्य का न होना, कारण का अभाव होने पर कार्य का भी अभाव हो जाए, तो व्यतिरेक सहचार। और कारण न हो और कार्य रहे तो व्यतिरेक व्यभिचार। तो पूर्व पक्षी ने कहा ब्रह्मज्ञानी में आत्मानात्मा का अध्यास रूप कारण का अभाव है, लेकिन उसका कार्य व्यवहार ब्रह्मज्ञानी में है, इसलिए व्यतिरेक व्यभिचार है। इस आशंका को दूर करने के लिए भगवान भाष्यकार ने ये पहले सूत्र वाक्य लिखा, पस्वादिभिश्चा विशेषात्। ये भाष्यकार भगवान का ही सूत्र वाक्य है, पश्वादिभिश्चा विशेषात्। भाष्य नामक व्याख्यान ग्रंथ का लक्षण क्या है? किस व्याख्यान ग्रंथ को भाष्य कहा जाता है? कि कोई भी कुछ लिख दे तो उसको भाष्य कहा जाएगा क्या? आप लिख रहे हैं अध्यास भाष्य पर, वो भाष्य है क्या? तो भाष्य किसको कहा जाएगा? तो भाष्य का लक्षण है मूलार्थो वर्ण्यते यत्र मूलानुसारिभिः पदैः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः। ये भाष्य का लक्षण है कि जिस मूल ग्रंथ का व्याख्यान मूल ग्रंथ में प्रयुक्त पदों के पर्यायवाचक पदों के द्वारा हुआ हो, ऐसा व्याख्यान ग्रंथ। तो व्याख्या ग्रंथ में प्रयुक्त पदों के पर्यायवाचक पद बता करके अर्थ मूल का जिस व्याख्यान ग्रंथ में समझाया हो, और साथ में अपने पदों का भी सूत्रात्मक अपने द्वारा प्रयुक्त जो वाक्य हैं उनका भी अर्थ वर्णन व्याख्यान जिस मूल ग्रंथ में है, जिस ग्रंथ में है व्याख्यान ग्रंथ में, उसे कहा जाता है भाष्य। तो भाष्यकार भगवान
अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र के अर्थ को यहाँ पर बताते हुए अपने द्वारा प्रयुक्त जो पश्वादिविश्चा विशेषात यह सूत्र वाक्य है, इस सूत्र वाक्य के भी व्याख्यान को करते हैं, इस सूत्र वाक्य का भी स्पष्टीकरण करते हैं, इसलिए इसे भाष्य कहा जाता है। तो ये सूत्र वाक्य हैं पश्वादिविश्चा विशेषात। तो इस सूत्र वाक्य में 3 पद हैं, पश्वादिभिः च और अविशेषात। च शब्द जो आशंका की गई व्यतिरेक व्यभिचार की पूर्व पक्षी के द्वारा, उस आशंका का व्यावर्तक है। ये कहता है च शब्द सूत्रस्थ कि सिद्धांत में व्यतिरेक व्यभिचार नहीं है, अपितु अन्वय सहचार ही है। ब्रह्मज्ञानी में भी व्यतिरेक व्यभिचार नहीं है, अपितु अन्वय सहचार है। ये कौन बताएगा? च शब्द। कहाँ है च शब्द? पश्वादिविश्चा विशेषात, ये है ना एक, उसमें च है कि नहीं? पश्वादिभिः च और अविशेषात, ऐसे 3 पद इसलिए तो पहले बताए थे। तो च ये जो शब्द है वो शंका का व्यावर्तक है पूर्व पक्ष की। बचे 2 पद पश्वादिभिः अविशेषात के ब्रह्मज्ञानी में व्यतिरेक व्यभिचार क्यों नहीं है, क्यों अन्वय सहचारी है करके कह रहे हो? तो सिद्धांती पूर्व पक्षी के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाकी 2 पदों का प्रयोग कर चुके हैं कि पश्वादिभिः अविशेषात। तो पश्वादिभिः ये सह अर्थ में तृतीया है, यानी पश्वादिभिः सह अविशेषात, ऐसा लगाना। विशेष का अर्थ होता है विलक्षण, अलग, विचित्र। ये विशेष शब्द का अर्थ निकलेगा, भिन्न, भेद। और अविशेषात का अर्थ निकलेगा समान, सामान्य। तो पश्वादिभिः सह सामान्यात् अविशेषात का अर्थ निकलेगा कि पश्वादि के समान ही ब्रह्मज्ञानी का भी व्यवहार होता है। ब्रह्मज्ञानी का व्यवहार और पश्वादि का व्यवहार व्यवहार काल में एक जैसा है। पश्वादि के तरह ही विद्वान भी व्यवहार करेगा। का मतलब पश्वादि का व्यवहार कैसा होता है? तो पश्वादि में पश्वादि का जो कार्यकरण संघात है उसमें तादात्म्य अभिमान होता है कि नहीं? पश्वादि का मतलब आत्मानात्माध्यास पूर्वक होता है पश्वादि का व्यवहार, उनमें आत्मानात्माध्यास है और व्यवहार भी है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी का भी व्यवहार अध्यास मूलक ही रहेगा। जिस समय ब्रह्मज्ञानी व्यवहार करेंगे उस समय ब्रह्मज्ञानी में अध्यास रहेगा, आत्मानात्माध्यास रहेगा। तो यही सामान्य है, अध्यासवत्व, अध्यास पूर्वक व्यवहारत्व, व्यवहारवत्व ये सामान्य है। पश्वादि का व्यवहार भी अध्यास मूलक है, ब्रह्मज्ञानी का व्यवहार भी अध्यास मूलक ही है।
तो ब्रह्मज्ञानी में भी कौन से ब्रह्मज्ञानी में आप व्यतिरेक व्यभिचार की आशंका कर रहे हो? हमारे यहाँ दो प्रकार के ब्रह्मज्ञानी हैं वेदांत में। दो प्रकार के है कि नहीं? परोक्ष ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञान दो प्रकार का, परोक्ष अपरोक्ष। दो प्रकार का नहीं है क्या? परोक्ष ब्रह्मज्ञान अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान है? एक ही प्रकार है, दो प्रकार नहीं है ब्रह्मज्ञान के। हैं? और परोक्ष वो ब्रह्मज्ञान नहीं है। हाँ, तो ये भी एक ज्ञान का प्रकार हुआ कि नहीं, परोक्ष ब्रह्मज्ञान? ओहो, ब्रह्मज्ञान का स्टेज है लेकिन ब्रह्मज्ञान नहीं है। जैसे पामर विषयी जिज्ञासु, इसमें से पामर को मनुष्य नहीं कहेंगे क्या? मनुष्य के ही चार प्रकार हैं, तो वो भी मनुष्य ही है, लेकिन जिज्ञासु में और पामर में जमीन आसमान का अंतर है। विषयी और जिज्ञासु में भी अंतर है, और मुक्त और इन तीनों में भी अंतर है। तो ब्रह्मज्ञान के भी दो प्रकार हैं, ब्रह्मज्ञानी दो प्रकार के, परोक्ष ब्रह्मज्ञानी अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी। तो जो परोक्ष ब्रह्मज्ञानी होंगे उनके परोक्ष ब्रह्मज्ञान से अध्यास की निवृत्ति नहीं होती है। अध्यास का निवर्तक है अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान। और परोक्ष ब्रह्मज्ञान से क्या होता है? तो परोक्ष ब्रह्मज्ञान से पंचदशी में क्या बताया गया? परोक्ष ब्रह्मज्ञान का फल पंचदशी पढ़े हो ना? क्या है परोक्ष ब्रह्मज्ञान का फल? ओहो, वो तो ब्रह्मज्ञान का स्वरूप बता रहे हो, जो पहले स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। अब ब्रह्म है, इसे मान रहे हो कि परोक्ष ज्ञान है, लेकिन उस परोक्ष ज्ञान का फल क्या है ये मैं कह रहा हूं। पंचदशीकार ने परोक्ष ज्ञान का फल क्या बताया? हाँ, बुद्धि कृतम पापम। हाँ, जो बुद्धि पूर्वक किया हुआ, यानी जानबूझ करके किया हुआ भी जो पाप है, उसका भी निवर्तक होता है कौन? परोक्ष ज्ञान, यानी चित्त को शुद्ध करता है। पाप रहेगा तो अशुद्ध चित्त है। अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान में प्रतिबंधक है जो पाप है, उस पाप का भी वो निवर्तक बनेगा। कौन? परोक्ष ज्ञान। और अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान से क्या होता है? अध्यास की निवृत्ति होती है। तो आप कौन से ब्रह्मज्ञानी में अध्यास नहीं है करके कह रहे हो? परोक्ष ब्रह्मज्ञानी में अध्यास नहीं है करके कहना चाहते हो, या अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी में अध्यास न होने से व्यतिरेक व्यभिचार दिखा रहे हो? ये वेदांती पूर्व पक्षी से दो विकल्प करके पूछते हैं। ये ध्यान में आया? ध्यान में आया कि नहीं? तो दो विकल्प कौन से हुए कि परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी को ज्ञानी में व्यतिरेक व्यभिचार दिखाना चाह रहे हो, अध्यास नहीं है ये दिखा करके, या अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी में अध्यास नहीं है ये दिखा करके व्यतिरेक व्यभिचार की आशंका करना चाहते हो? तो उसमें से पहला यदि विकल्प लेते हैं कि परोक्ष ब्रह्मज्ञानी में हम कहते हैं कि अध्यास नहीं है,
तो कहते गलत कह रहे हो। वेदांती कहता है ये तुम्हारा कहना गलत है। क्यों? तो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान तो अपरोक्ष अध्यास को निवृत्त ही नहीं करता। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान के साथ अपरोक्ष आत्मानात्माध्यास का कोई विरोध नहीं है। वो अपरोक्ष भ्रम भी रहेगा, आत्मानात्माध्यास भी रहेगा और परोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी रहेगा। किसमें? परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी में। इसलिए वहाँ तो अध्यास है अबाधित रूप से ही, और व्यवहार भी हो रहा है, तो अन्वय सहचारी हुआ ना। फिर यदि आत्मानात्माध्यास रहता है और व्यवहार होता है तो कारण के रहते हुए कार्य हो रहा है, तो व्यतिरेक व्यभिचार कैसे होगा? फिर कारण न होने पर कार्य यदि रहता है तो व्यतिरेक व्यभिचार होता है। तो परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी में तो कारण भी है और कार्य भी है, तो अन्वय सहचारी तो हुआ। तत्सत्वे तत्सत्वम कारण सत्वे कार्य सत्वम हुआ। यह अन्वय सहचार कहलाता है, व्यतिरेक व्यभिचार नहीं। और अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी में यदि कहना चाहोगे कि अध्यास नहीं है, क्योंकि अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान ने अपरोक्ष आत्मानात्माध्यास को हटा दिया, तो अध्यास न होने पर भी अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी का जो व्यवहार दिख रहा है वहाँ व्यतिरेक व्यभिचार हम दिखाना चाहते हैं। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो उसके लिए तो कहते हैं अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी में भी अध्यास रहता है, लेकिन वह अबाधित अध्यास नहीं रहता, बाधित अध्यास रहता है। व्यवहार के समय बिना अध्यास के व्यवहार होता ही नहीं। और यदि किसी में भी व्यवहार दिख रहा है, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी में भी व्यवहार दिख रहा है यदि, तो समझना कि उनमें भी अध्यास है, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी में भी। लेकिन वो बाधित अध्यास रहेगा तो बाधित व्यवहार होगा। बाधित अध्यास है और बाधित व्यवहार हो रहा है, ये कैसे समझ में आएगा? कि उस व्यवहार से जो भी इष्टानिष्ट फल होना है उससे बुद्धि प्रभावित नहीं होगी। बाधित व्यवहार, यदि नाटक में कोई किसी की हत्या करता है तो उसे हत्यारा समझ करके क्या फांसी पर चढ़ाया जाता है क्या? वास्तव में व्यवहार में वो तो उसके लिए हत्यारा बना था, नाटक के लिए। ऐसे ही वो व्यवहार काल में ब्रह्मज्ञानी का जो प्रारब्ध निमित्तक बाधित अध्यास होता है, प्रारब्ध का फलोपभोग करने के लिए वह माना जाता है अध्यास भी है, लेकिन बाधित अध्यास है, उसका कार्य व्यवहार भी बाधित रूप से होगा। और बाकी सब में अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी को छोड़ करके परोक्ष ब्रह्मज्ञानी से लेकर के पामर तक सब में अबाधित अध्यास रहता है, तो अबाधित ही व्यवहार भी होता है। सत्य समझ करके ही व्यवहार होता है। इस बात को समझाने के लिए क्या किया जा रहा है कि दृष्टांत जो पशुवादी बताया है उसमें पहले हेतु दिखाते हैं। तो ये देखिए दृष्टांत को, पश्वादिविश्चा विशेषात के बाद में यथा ही पश्वादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां संबंधे सति
शब्दादि विज्ञाने प्रतिकूले जाते ततो निवर्तन्ते अनुकूले च प्रवर्तन्ते। तो जैसे पश्वादि क्या करते हैं, तो कहते हैं शब्दादि भी श्रोत्रादि नाम संबंधे सती। तो पश्वादियों के श्रोत्रादि इंद्रियों का अपने अपने विषय जो शब्दादि हैं उनके साथ संबंध हो जाने पर शब्दादि का ज्ञान पश्वादि को होता है, और वो ज्ञान वो दो प्रकार का होता है पश्वादि को भी। एक प्रतिकूल ज्ञान होता है और एक अनुकूल ज्ञान होता है। तो जब पश्वादि के श्रोत्रादि इंद्रियों का उनके विषयभूत शब्दादि के साथ संबंध होने पर प्रतिकूल ज्ञान हो जाए। प्रतिकूल का मतलब अनिष्ट साधनत्वेन रूपेण ज्ञान हो जाए। अनिष्ट यानी दुख, तो अनिष्ट साधन का मतलब दुख के साधन के रूप में ज्ञान हो जाए। दुख के जिसका ज्ञान हुआ है वो दुख का साधन है, ज्ञान का विषय शब्दादि दुख साधन है। ऐसा ज्ञान हो जाए पश्वादि को, तो पश्वादि क्या करते हैं, जिस व्यक्ति के शब्द द्वारा उच्चारित शब्दादि से प्रतिकूल ज्ञान हुआ, अनिष्ट साधनत्वेन रूपेण शब्दादि का ज्ञान हुआ, उस व्यक्ति के पास से भाग जाते हैं। तो ये लिखते हैं कि ततो निवर्तन्ते। ततो निवर्तन्ते यानी उस ज्ञान से उनकी निवृत्ति होती है। अनिष्ट साधनत्व का ज्ञान हुआ तो उस अनिष्ट साधनत्वेन रूपेण ज्ञात विषय को स्वीकारने के लिए प्रवृत्त नहीं होते, अपितु उससे हट जाते हैं, क्योंकि उसे स्वीकार करेंगे तो दुख देगा, ये समझते हैं। और अनुकूले च प्रवर्तन्ते, तो जब पश्वादि को उनके श्रोत्रादि इंद्रियों का शब्दादि विषय के साथ अनुकूलत्वेन रूपेण ज्ञान होता है, तो फिर क्या होता है, अनुकूलत्वेन रूपेण ज्ञान होने पर तो उस विषय में अनुकूलत्वेन रूपेण ज्ञान का अर्थ है इष्ट साधनत्वेन रूपेण ज्ञान, तो उसमें प्रवृत्ति हो जाएगी। इष्ट साधन में तो प्रवृत्ति होती है ना, सुख साधन को अपनाने के लिए प्रवृत्ति होती है। ये एक सामान्य नियम बताया। अब उदाहरण में इसको घटा करके दिखा रहे हैं इस नियम को, व्याप्ति को, कि यथा दंडोद्यतकरम पुरुषम अभिमुखम उपलभ्य माम हंतुम अयम इच्छति इति पलायितुम आरभन्ते। आरभन्ते का कर्ता होंगे पश्वादयः, पूर्व वाक्य से पश्वादयः पद की अनुवृत्ति ले आना। तो पश्वादयः पलायितुम आरभन्ते, तो पश्वादि भागना प्रारंभ करता है। कब? तो कहते हैं जब देखते हैं हाथ में डंडा मारने के लिए उठाया हुआ है, डंडा पकड़ करके ऐसे ऊंचा किया हुआ है, तो चाहे कुत्ता हो या गाय भैंस हो, घोड़ा हो, बिल्ली हो, वो पास में आएगी। तो देख रहे हैं कि इस व्यक्ति ने हाथ में डंडा उठाया हुआ है और
ये यदि हम पास में जाएंगे तो हमारे पीठ पर पड़ने ही वाला है, और जब डंडा पीठ पर पड़ेगा तो रीढ़ की हड्डी टूटेगी कि नहीं टूटेगी? पहले भी कभी डंडा खाया हुआ है पशुओं ने, तो डंडा से उनको सुख हुआ होगा कि दुख हुआ होगा? उस समय तो दुख हुआ पहले, तो वो अनुमान करते हैं, पहले प्रत्यक्ष ज्ञान उनको होता है हाथ में डंडा उठाए हुए पुरुष का, और बाद में वो अनुमान करते हैं कि इस पुरुष के हाथ में उठाया हुआ जो डंडा है ये मेरे अनिष्ट का साधन है। क्यों? दंड होने से, पूर्व दंड के तरह पहले मेरे पीठ में पड़े हुए दंड ने मुझे दुख दिया था, ऐसे ये दंड भी दुख देगा। दंड यानी दंडा। ये समझ करके, ये जान करके फिर क्या करते हैं कि पलायितुम आरभन्ते, तो भागना शुरू करते हैं वहाँ से। और जब किसी पुरुष को देखते हैं कि हाथ में बढ़िया हरा चारा कोमल कोमल पकड़ा हुआ है और बड़े प्रेम से खिलाना चाहता है, तो गाय उससे भाग जाएगी या पास में आएगी? तो देख रही है कि जो हरा चारा है पहले मैंने खाया था, स्वाद भी आया था, भूख शांत हुई थी, तो मेरे इष्ट का साधन है हरा चारा, इस व्यक्ति के हाथ में है वो, और ये मुझे अभी खिलाना चाह रहा है, तो ये चारा भी पहले चारे के जैसे ही होने से मुझे सुख ही देगा। ये समझ करके जिस व्यक्ति ने हाथ में हरा चारा लिया हुआ है और प्रेम भरी दृष्टि से देख रहा है पशु के तरफ, वो पशु उसके पास आ जाता है। ये कहते हैं हरित तृणपूर्ण पानिम उपलभ्य तम प्रति अभिमुखी भवन्ति। तो तम प्रति यानी उस पुरुष के प्रति, यानी पुरुष के पास, अभिमुखी भवन्ति यानी जाते हैं, पुरुष के पास में जाते हैं। कौन से पुरुष के? तो जिस पुरुष के हाथ में पानी यानी हाथ, हरित तृणपूर्ण है हाथ, मतलब हाथ में चारा लिया हुआ है, ऐसे पुरुष को देख करके उसके पास में पशु जाते हैं, क्योंकि उनको चारे में इष्ट साधनत्व का ज्ञान हुआ। ये तो दृष्टांत में देखा गया। इष्ट साधनत्व का ज्ञान होने पर प्रवृत्ति, अनिष्ट साधनत्व का ज्ञान होने पर अनिष्ट साधन से निवृत्ति। ऐसे ब्रह्मज्ञानी भी जो व्युत्पन्न चित्त लोग हैं यानी विवेकी हैं, वो भी क्या करते हैं? तो कहते एवं पुरुषा अपि व्युत्पन्न चित्ता क्रूर दृष्टिन आक्रोशतः खड्गोद्योतकरान बलवतः उपलभ्य ततो निवर्तन्ते तद विपरीतान प्रति प्रवर्तन्ते। तो व्युत्पन्न चित्ता ये पुरुषा का विशेषण है। तो व्युत्पन्न चित्ता पुरुषा यानी विद्वान पुरुष, जो विद्वान पुरुष है, विवेकी पुरुष हैं, वे भी चाहे ब्रह्मज्ञानी हो या अज्ञानी हो मनुष्य, लौकिक विवेक हो या ब्रह्म ज्ञान हो, आत्मानात्म विवेक हो, तो वह क्या करता है? जब ऐसा देखता है कि क्रूर दृष्टिन आक्रोशतः खड्गोद्योतकरान बलवतः उपलभ्य, कि एक व्यक्ति है आंखें फाड़ करके देख रहा है
लाल लाल आँखें हैं और जोर जोर से चिल्ला रहा है क्रोध से, और मारने के लिए हाथ में तलवार उठाई हुई है, और देख रहे हैं कि हमसे बलवान है, दुर्बल तो नहीं है, उसको पकड़ नहीं सकते। तो ऐसे बलवान, क्रूर, क्रोधाविष्ट और हाथ में तलवार मारने के लिए उठाई हुई है, जिसने उस व्यक्ति को देख करके उससे भाग जाते हैं। कौन? ब्रह्मज्ञानी भी, व्युत्पन्न चित्त पुरुष भी, कि पास में जाएंगे ब्रह्मज्ञानी। जैसे वशिष्ठ जी उस पागल हाथी के पास में गए क्या? जानते थे कि पास में जाएंगे तो ये तो कुचल देगा, तो इसलिए वशिष्ठ जी उस पागल हाथी से के पास से तो भाग जाते हैं ना। वो ब्रह्मज्ञानी है कि नहीं वशिष्ठ जी? लेकिन भाग गए। और पशु भी डंडा उठाए हुआ कोई मनुष्य है, उसके पास से भाग जाते हैं। अरे ये भी हाथी को देख रहे हैं, पागल हाथी आ रहा है तो वो हमको कुचल ही देगा, ये देख करके भाग गए। तो पशु के तरह ही इनका व्यवहार हुआ कि नहीं? अनिष्ट साधन को देख करके निवृत्ति पशु की हुई और ब्रह्मज्ञानी की भी हुई। तो व्यवहार काल में माना जाएगा। फिर राम जी ने कहा, आप तो कहते हैं ये एक आत्मा ही है, दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, तो फिर भागे कैसे आप हाथी को देख करके? तो कहते हैं जैसा हाथी ऐसा ही भागना था। हाथी भी बाधित हैं, जैसे स्वप्न में आप भागते हो कि नहीं भागते हो व्याघ्र को देख करके? हैं? पाणिनि जी जो हैं वो तो शब्द के ऑपरेशन करता थे, शब्द के डॉक्टर सर्जन थे ना। तो व्याघ्र शब्द शिष्यों ने कहा तो व्याघ्र का अर्थ समझना चाहिए ना व्यवहार में। तो व्याघ्र शब्द कैसे बना? वी और आंग उपसर्ग पूर्वक घ्रा धातु से वो प्रत्यय क हो करके बन गया, इसी में लग गया और व्याघ्र ने आया और खा दिया उनको। तो अर्थ व्यवहार काल में तो शब्द पर दृष्टि नहीं, अर्थ पर दृष्टि होनी चाहिए, वो उनकी भूल थी। तो ये जो है कहते हैं पुरुषापि उत्पन्न चित्ता क्रूर दृष्टिनाक्रोशतः खड्गोद्यतकरान बलवत उपलभ्य ततो निवर्तन्ते और तद विपरीतान प्रति प्रवर्तन्ते अतः समानः पश्वादिभिः पुरुषाणां प्रमाण प्रमेय व्यवहार। और जब तद विपरीत होते हैं का मतलब जो आदर सत्कार करने वाले होते हैं ऐसे पुरुषों को देख करके सज्जनों को उनसे भागते नहीं हैं व्युत्पन्न चित्त पुरुष, लेकिन उनके पास में जाते हैं। जैसे हरितपूर्ण पानी पुरुष को देख करके पशु उस पुरुष के पास जाता है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी भी जब देखते हैं कि बड़ी आदरपूर्वक भिक्षा देने के लिए थाली में सजा करके भोजन लाया हुआ है, भूख लगी हुई है, तो वहाँ से भाग जाएंगे कि भूख लगी है तो भोजन करेंगे? भोजन करेंगे, भोजन करने के लिए प्रवृत्ति होगी उनकी। इसलिए माना जाएगा कि ब्रह्मज्ञानी की भी अनुकूल इष्ट साधनत्व का ज्ञान होने पर इष्ट साधन में प्रवृत्ति, अनिष्ट साधन से निवृत्ति हो रही है पशुआदि के तरह ही। इसलिए माना जाएगा कि अतः समान पशुआदिभिः ही पुरुषाणाम प्रमाण प्रमेय व्यवहार। तो व्यवहार काल में पशुआदि का व्यवहार और व्युत्पन्न चित्त पुरुषों का व्यवहार एक जैसा होगा। का मतलब
आत्मानात्मा अध्यास मूलक ही होगा, ये कहा गया। तो ये कहते ऐसे 2 वाक्य हैं, इसको पूरा करने पर ये प्रकरण पूरा होगा। तो पश्वादीनांच प्रसिद्धो अविवेक पुरस्सरः प्रत्यक्षादि व्यवहार। तो जो पश्वादी हैं उनका व्यवहार अविवेक पूर्वक यानी आत्मानात्माध्यास पूर्वक प्रसिद्ध है लोक में। ये प्रत्यक्षादि सारा व्यवहार आत्मानात्माध्यास मूलक है, ये प्रसिद्ध है। तत्सामान्य दर्शनात् व्युत्पत्ति मताम अपि पुरुषाणां प्रत्यक्षादि व्यवहार तत्काल समान इति निश्चीयते। तो तत्सामान्य यानी पश्वादि व्यवहार के समान ही पुरुष ब्रह्मज्ञों का भी व्यवहार काल में दिख रहा है, इसलिए माना जाएगा व्युत्पत्ति मतामपि यानी ब्रह्मज्ञानाम अपि पुरुषाणाम प्रत्यक्षादि व्यवहार तत्काल यानी व्यवहार काल में व्यवहार होने तक समान है। यानी अध्यास और समानत्व क्या है? आत्मानात्मा अध्यास मूलकत्व, ये व्यवहार में समानता है पशुआदि के और विवेकी के। तो ये पशुआदिविश्चा विशेषात इस सूत्र वाक्य की व्याख्या यहाँ तक हुई। इसलिए वो जो सिद्धांति ने एक व्याप्ति बताई थी, उसमें व्यतिरेक व्यभिचार की जो आशंका की गई थी, उस आशंका का समाधान पशुआदिविश्चा विशेषात से लेकर के यहाँ तक हुआ, निश्चयते यहाँ तक। और जब कार्य कारण भाव सुनिश्चित हो जाएगा तो फिर कार्य कारण को ही निमित्त बना करके प्रवृत्त होने वाले ये जो दो प्रमाण हैं, अनुमान और अर्थापत्ति प्रमाण, इनसे आत्मानात्मा अध्यास सिद्ध होता है, ये निश्चित होगा। अब तीसरा प्रमाण शास्त्र प्रमाण दिखाने जा रहे हैं, शास्त्रीय हेतु व्यवहार्य इत्यादि से। हाँ, उन्होंने कोई विद्रोह नहीं किया उसका। हाँ, और शंकराचार्य जी महाराज का भी आता है, शंकराचार्य जी महाराज का कि उन्होंने भी वो कापालिक के लिए बलि देने जा रहा था। हाँ, तो उन्होंने बेसिकली मतलब उन्होंने कोई अपना विद्रोह नहीं किया उसके। हाँ। तो ये तो क्या कहते हैं? तो ये उनको विश्वास था कि माँ मुझे बचाएगी, और शंकराचार्य जी को विश्वास था कि ये जो नृसिंह भगवान के उपासक पद्मपादाचार्य जी हैं, ये नृसिंह भगवान से हमारी रक्षा करवाएंगे, शीर कटने नहीं देंगे और वो बलि चढ़ने नहीं देगी माता। ये जो विश्वास है अंदर से, वो अध्यास रहने पर भी, ये विश्वास भी तो अध्यास मूलक ही होता है, ये भी एक व्यवहार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरात् सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।